हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में चेक करेंगे आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ लाइफ में क्या चल रही हैं। रिगार्डलेस आप दोनों की रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है, दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो इट्स जस्ट अबाउट के जानने की कोशिश करें कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। नॉट अबाउट द एनर्जी, नॉट अबाउट द फीलिंग्स, नॉट अबाउट द थाट्स, इट्स अबाउट देयर, यानी कि उनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो किन एक्टिविटीज़ में आजकल मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बताते होंगे, नहीं बताते होंगे, जो बताते होंगे वो किस हद तक सही है, जो बता रहे हैं, जो नहीं बता रहे वो क्या बात है, उन सब चीज़ों को चेक करने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर, मेरा नंबर मौजूद है, आपका नंबर कह रही हूँ, और साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ आजकल क्या हैं। व्हाट आर दे डूइंग? डॉजिंग बुलेट्स, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, स्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स। ओके, गुड, सही। अपने ऊपर अटैक नहीं होने दे रहे होंगे, किसी का भी कोई बैकफायर हो रहा होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं आने दे रहे होंगे। अच्छी बात है कि पॉजिटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, बुरे लोगों से दूर रह रहे हैं, और स्पेशली वो लोग जो कि उनको यूज़ करके चले जाते हैं। लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटिसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिक, मूव्स इन साइलेंस। ठीक है। थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, थ्रेटेंड, बॉदर्ड। अच्छा, इसका मतलब आपके पर्सन की प्रैक्टिकल लाइफ में जो इनका टाइप ऑफ वर्क है वो ऐसा ज़रूर हो सकता है जिसमें उनको अपने प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ रहा है। और ये लिटरली किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं, मिलिट्री में हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों के काम इस तरह के होते हैं। किसी के सिक्योरिटी गार्ड तो होने से रहे, लेकिन वल्लाह आलम, एन ऑफर। ठीक है, चलिए, सही। ये कार्ड भी मैं लूँगी बिकॉज ये कार्ड भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। फ़ोटो प्रूफ, गेटिंग एविडेंस। देखिए, यहाँ पर इनकी ना प्रैक्टिकल लाइफ आप समझ लें, जॉब की, करियर की, या बिज़नेस से रिलेटेड बहुत रिवील होकर आ रही है। रिगार्डलेस आप मेल के लिए देख रहे हैं या फीमेल के लिए, ये दोनों ही से हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह का इनका वर्क है, अगर हाउसवाइफ और घर में भी रहते हैं तो भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं लोगों की जो घर से बैठकर भी काम कर रहे होते हैं। तो ये ओपन है सबके लिए, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये कि कुछ होगा, जैसे पास में भरमबाजी वाले काम होते हैं इंसान के, रौब और दबदबे वाले, टैका होता है उन लोगों का, टका नहीं टैका होता है, और गैंग बनकर ग्रुप में रहना दोस्तों के साथ और भरम कराना और छड़े छाट किस्म के ना। तो ऐसे माजी में अगर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हुई होती है ना, तो उनको फ्यूचर के लिए छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनमें से कुछ लोग उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं उन एक्टिविटीज़ को, कुछ लोग आखिर वक्त तक लेकर चलते हैं निभाने के लिए। तो ये तो ज़रूर है कि ये अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वास्ते दिलासे दिए हैं, कुछ ऐसी बातें की हैं, आपने कुछ तमहीदें बांधी हैं कि ऐसा ना करें, वैसा ना करें, क्योंकि जहन पे इनकी मोहब्बत सवार है। और हो सकता है आप इनको बहुत ऑब्सेसिवली याद करते हो, सोचते हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फ़ील करते होंगे। पुराना वक्त इनको एक सुकून वाला बहुत ज़्यादा याद आता होगा। ये जो दो कार्ड्स हैं ये बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी शो कर रहे हैं, और ये वाले जो दो कार्ड्स हैं ये बिल्कुल डिफरेंट एक्टिविटी शो कर रहे हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि जिस नौयत का इनका काम है उसमें इनको सबको ये बता नहीं सकते कि ये किस तरह के कामों में और किस तरह की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। जो भी चीज़ कर रहे हैं बहुत खामोशी से करना पड़ रहा है। पॉलिटिकल सिनेरियो हो सकता है, मिलिट्री सिनेरियो हो सकता है,
या काम की जगह पर कोई ऐसा मामला हो सकता है कि जहाँ पर ओपन नहीं कर सकते कि कहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहाँ पर रह रहे हैं, और खौफ दिलाने वाले मामलात इनके साथ ज़रा ज़्यादा चल रहे हैं। या तो कोई लिटरली इनको धमकियाँ देता है या ये लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं, इनका लेन देन का मामला कुछ ख़तरनाक हुआ है और परेशान हैं ये उस चीज़ को लेकर, फ़िक्रमंद हैं। क्योंकि इस तरह की खुन्नसों में, उस तरह की लड़ाइयों में होता ये कि दूसरे लोग भी लपेट में आ जाते हैं। इनको कहीं कोई बुलाता होगा कि बिज़नेस डील से रिलेटेड बात करनी है, काम से रिलेटेड बात करनी है, तो बहुत लोडेड होकर जाते होंगे और बहुत एहतियात करते होंगे। या तो ये किसी के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं कि जहाँ पर भी जा रहे हैं इनकी फ़ोटोग्राफ्स खिंच रही हैं, तो इनको बहुत एहतियात करनी पड़ रही है कि कहीं ऐसी कोई तस्वीर ना खिंच जाए जिसमें कोई स्कैंडल बन जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं। इवन अगर कोई कहीं पर बिज़नेस डील टॉक के लिए बुलाता भी है, मीटिंग के लिए बुलाता भी है, तो अगर कोई अनयूजुअल सी जगह है तो इनको थोड़ी सी फ़िक्र होती है कि भाई इस तरह की जगह पे क्यों बुलाया, जैसे बिज़नेस डील पे, जैसे सी साइड पे बैठ के तस्वीरें खींच रही है। तो ये बड़ी अनयूजुअल सी बात है। कोई बिज़नेस डील या कोई पॉलिटिकल बात कोई इंसान सी साइड पे बैठ के थोड़ी करेगा, और बिकनी पहन के तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। मतलब ये एक ट्रैप है। तो इस वजह से हो सकता है कि इनको धमकाया जा रहा हो। पैसे को लेन देन में तो बहुत से ऐसे मामलात होते हैं। अगर ख़ातून हैं तो हो सकता है इनके के पैसे किसी की तरफ निकलते हों, इन्होंने किसी को कहा हुआ हो। तो इस तरह की चीज़ आपके पर्सन की सोशल लाइफ से रिलेटेड नज़र आ रही हैं। पर्सनल लेवल पर इनकी एक्टिविटीज़ देखें तो लग रहा है कि अपने आप को ठीक करना चाहते हैं और पॉजिटिव लोगों में रहना चाहते हैं। आपकी मोहब्बत काफ़ी अच्छा काम अंजाम दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है। इनके जहन पे सवार है ये बात कि ये आपसे कमिटेड हैं, तो आपकी वजह से ये कोई ऐसे काम ना करें। जो भी आपको कहते होंगे कि तुम ज़रा अपने आप को संभाल के रखो और इस तरह एकदम से बिल्कुल बेधड़क होकर बाहर ना निकला करो, मुझसे कनेक्टेड हो, एसोसिएटेड हो, लोग जानते हैं तुमको, और जो भी काम करने खामोशी से करो, ज़्यादा पब्लिकली जो है ना रिवील ना करो अपनी एक्टिविटीज़ को। ये तमाम चीज़ें तुम्हें भी लपेट में ले सकती हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके पर्सन की बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। तो नाउ लेट्स सी कि इनकी लव लाइफ की सिचुएशन को देखते हैं, यानी कि जो कि आप ही से जुड़ी हुई है, उसमें इनकी एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं। लेट्स सी लव लाइफ से रिलेटेड आपके पर्सन की एक्टिविटीज़। ये उनके किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जा सकती है, एनर्जी में, फीलिंग्स में, थॉट्स में। लव लाइफ से रिलेटेड आपके पर्सन की एक्टिविटीज़: एडिक्शन, कोडिपेंडेंट ऑब्सेशन, रिस्ट्रेन, पोजेशन, कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। ठीक है। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। कॉफिन, न्यू बिगिनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न एंड ट्रांजिशन, ट्रैजिक एंडिंग्स। ओके। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। ये अच्छी बात है। इट इज़ अ प्रिविलेज, आपके लिए ये बात प्रिविलेज की है कि आपकी मोहब्बत ने इनके ऊपर काम किया है। अगर इनकी लव लाइफ की एक्टिविटीज़ को देखा जाए तो ये अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू बी अ वेल नोन बेटर पर्सन, कि जिसको जब इंट्रोड्यूस कराया जाए तो उसके ऑड्स ना काउंट हों, उसके इवन काउंट हों। जैसे अगर इनको ज़ाहिबत इंसान जब एक बदमाश वाली टाइप उसकी अगर नेचर होती है, या वो बिज़नेस में भी बिज़नेस में भी माफियाज होते हैं, वहाँ पे भी लोग होते हैं जो कि थ्रेटन करके रखते हैं, उनका एक अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो एक हद तक इन्होंने अपने आप को ये चेक करने की कोशिश की कि अगर ये आप पर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन जब इन्होंने अपने आप को असेस किया तो इनको लगता है कि ये आपके ऊपर कोडिपेंडेंट है। दूसरा ये कि अपने आप पर काम कर रहे हैं, अपनी वैल्यू का ख्याल रख रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, अपने उन चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं, अपने इनसिक्योरिटीज़ से निकल रहे हैं, और जो चीज़ें अच्छी कर रहे हैं उसमें इनको अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, जो आप कर भी रहे होंगे। और ये न्यू बिगनिंग्स की तरफ हैं, ये अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, बेटर वे में लेकर आ रहे हैं, अच्छे सर्कल में उठना बैठना, अच्छे लोगों से बातचीत रखना, पुरानी ट्रैजिक एंडिंग्स को ख़त्म करना, वो चीज़ें जो पास्ट में हॉन्ट करती थी, या जो कैरेक्टर पर बात आती थी, या लेबल लग गया होगा कि इस तरह के लोग हैं, उस तरह के लोग हैं, उससे निकलना। और सबसे अच्छी बात, इनकी लव लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये खुशी चाहते हैं, ये फ़न चाहते हैं, ये फ्लर्ट चाहते हैं,
ये चाहते हैं कि आपके साथ जो भी टाइम गुजरे वो आप भी इंजॉय करें, ये भी इंजॉय करें। जैसे बिल्कुल इंसान न्यू कपल शादी की तरह नहीं निकलता और फिर वो दुनिया को थोड़े दिनों के लिए छोड़ देता है, बिकॉज वो उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, जिसमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, एक दूसरे के साथ प्लेफुल एनर्जी में रहने का मौका मिलता है। तो इनकी लव एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल इस तरह की हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है तो कहीं किसी और के साथ ये एक्टिविटीज़ हो रही है तो ये बहुत अलार्मिंग हो सकता है। लेकिन अभी ये मुझे लग रहा है कि जैसे अगर ये आपके साथ मोहब्बत में पड़े हैं और आपके साथ मोहब्बत में आ गए हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग दैट दे वांट दिस चेंज इन देयर लाइफ, और ये अच्छी बात है कि ये वो कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन की आजकल एक्टिविटीज़ क्या हैं। योर पर्सन's एक्टिविटीज़ दीज डेज। Your person's activities these days. Your person's activities these days. The Star, Aquarius, the Magician, Leo, Aries, Taurus, Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. With the Magician card, it's almost confirmation, मेरे लिए तो confirmation है कि ये person पॉलिटिशियन हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन जानते हैं। जो चीज़ इनको लपेट में ले रही होती है ये उसको प्रोसेस कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। पब्लिकली बहुत ज़्यादा नोन है, इनको बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा है, और अगर इनको नहीं तो फिर आपको फेम मिल रहा है। आप किसी ऐसे इंसान से भी दिल लगा बैठे हैं जो कि आपको एक सीक्रेट पार्टनर की तरह रखना चाहता है, लेकिन आप शायद मीडिया फील्ड से हैं। विद द स्टार कार्ड इनकी एक्टिविटीज़ में ये एक इनका बड़ा हीलिंग एलिमेंट है इनकी लाइफ का कि आप इनकी ज़िंदगी में हैं। आपके पास ये बहुत अच्छा वक्त गुजारते होंगे। आपके पास वक्त गुजारने के बाद इनको अपने आप को बहुत ज़्यादा ये रिलैक्स फील करते होंगे, इन्जॉय करते होंगे। आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, आपको लिटरली शायद बहुत अच्छा सा बेली डांस आता होगा, शायद आप इनको पर्सनल लेवल पर ज़रूर डांस करके दिखाते होंगे। ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, लेकिन आप हैं आर्टिस्ट, आप एक स्टार हैं, और आपकी पर्सनालिटी में ऐसा ऑरा है जो इनको बहुत अपनी तरफ खींचता है। विद द मैजिशियन इनको आप और आप इनको दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इनकी एक्टिविटीज़ में ये बात नज़र आ रही है कि इनके लिए ये अच्छी बात है कि जितना फेम आपको पब्लिकली मिला हुआ है उतना फेम इनको सोशली मिला हुआ है, और आप बहुत नोटिसेबल वे में लोगों की नज़रों में हैं, और ये भी सोशल लेवल पे बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में हैं। तो इनको अच्छा लगता है कि आप इनके पार्टनर हैं। आजकल इनकी एक्टिविटीज़ में ये काम ज़रा ज़्यादा बढ़ गया होगा, लोग इनको ज़रा ज़्यादा जान रहे होंगे, लोग इनको ज़्यादा पहचान रहे होंगे, लोग इनको ज़्यादा नोटिस कर रहे होंगे, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके जेस्चर्स से, इनके अंदाज से, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होंगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि या तो ये अपने फादर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, और इनके फादर बहुत बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं। शायद उनको ये वाला पार्ट आप इनकी ज़िंदगी का नहीं पता कि इन्होंने आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखा हुआ है। तो एक ऐसी चीज़ हो सकती है, क्योंकि पब्लिकली ये जितने फेमस हैं ये इस तरह की चीज़ को ओपनली अफोर्ड नहीं कर सकते, और कि लोगों के सामने ऐसी बात हो जाए कि हाँ ये तो हमको इस तरह से पता थे और ये इनका ये एक रूप भी है। तो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये बहुत समझदार और बहुत ही फर्म इंसान है कि ज़िंदगी के और पर्सनालिटी के दो रुख इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। तो अगर इनकी एक्टिविटीज़ को देखें तो इस मैटर को लेकर जो कि इस एरिया को हाईलाइट कर रहा है, विद द एस ऑफ सोर्ड्स इनके अंदर एक स्पार्क आ रहा है कि मैं अपने इस मैटर को लेकर कुछ करूं, मैं कोई ऐसी चीज़ इनिशिएट करूं जो नैया पार लगने वाली बात हो। ऑल्दो मैं बहुत बाय द बुक चलने वाला पर्सन हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग करूँ कि मेरी भी लाइफ एक तरीके से सेटल हो जाए।
तो ये जो एडिक्शन और सेल्फ इंडल्जेंस वाली बात थी, या जिस तरह का इनका बैकग्राउंड है, जिस तरह का इनका काम है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी टाइम तो इस एक्टिविटीज़ को दे दिया. नाउ दे वांट टू गेट सेटल्ड, एंड फॉर सेटलमेंट इनको आपका साथ जो है वो चाहिए है. तो विद द एक्टिविटीज़ ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ, ये साथ बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपने लिए कम सोचा इन्होंने, लेकिन अब जब सोचा है तो इनको लग रहा है कि जितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मेरी है उतनी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इतनी है, तो अब दोनों के ब्लेंड को बैलेंस करने के लिए कोई डिसीजन जो है ना वो ज़रूर लेना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट्स क्लैरिफाई, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर स्टार कार्ड क्यों आया है आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड. स्टार कार्ड क्यों आया है? एम्प्रेस. अफेयर है आपका इनके साथ, और शायद आप लोग बहुत बोल्ड रिलेशनशिप में हैं. बिकॉज ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज द लेडी इज़ प्रेग्नेंट. तो हो सकता है कि अगर इस तरह का कोई ऊप हो गया है तो देयर इज़ अ बिग चांस कि यही डिसीजन होगा जो आपके पर्सन बनाना चाह रहे हों. तो ये सबसे बात मैच नहीं करेगी. अदरवाइज़ आप इनकी गर्लफ्रेंड या आप इनके बॉयफ्रेंड एम्प्रेस कार्ड में हैं, और आप जिस तरीके से एक सेलिब्रिटी लाइफ या एक मीडिया लाइफ गुजारते हैं, आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. आप अगर इनके साथ एसोसिएटेड हो तो भी आपको अपनी ग्रोथ पर सोचना है, आप इनसे एसोसिएटेड ना हो तो भी, बिकॉज आपका काम ही इस तरह का है. ठीक है, विद द मैजिशियन कार्ड, यहाँ पर मैजिशियन क्यों आया है आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ की रीडिंग में? मैजिशियन कार्ड क्यों आया है? दी हाई प्रीस्टेस. शायद उनको पता है कि आप एक टैरो रीडर हैं या आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, और जब कभी भी ये आपको कोई मैनिपुलेट करते हैं, आप टैरो रीडिंग के थ्रू उस चीज़ को क्लैरिफाई कर लेते हैं. अदरवाइज़ आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अगर ये विद द मैजिशियन एनर्जी आपको अपनी तरफ पुल करते हैं तो आप विद दिस साइकिक पावर इनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट करके इनको अपनी तरफ पुल कर लेते हैं. तो ये एक बड़ी अच्छी आप दोनों के अंदर टेलीपैथी जो है ना वो अच्छी चलती है, जिसकी वजह से इनको आप अपनी तरफ पुल करते हुए नज़र आते हैं. ये आप इनको मतलब ये आपको पुल करते हुए नज़र आते हैं और आप इनको पुल करते हुए नज़र आते हैं, इसलिए यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है. 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स. हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर कोई पाबंदी लगाई हो, या ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हों जो कि आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी में एक बहुत छोटी सी चीज़ होगी, बट जिस तरीके से आप सबके सामने मशहूर हैं, वेल नोन हैं, दे वांट टू बी द सेम पार्ट. इनको भी आपकी लाइफ का वो पोर्शन ज़रूर बनना है, तो इनको यकीनन ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं. किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ये अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इतना प्लेफुल क्यों फील कर रहे हैं. ये एक मेच्योर एज पर्सन है और इनको ये समझ नहीं आ रहा कि कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं बिल्कुल इसके साथ चिमट जाऊं, और कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, मेरे पास रिक्वायरमेंट्स इतनी है, मेरे पास ऑप्शंस इतने हैं, और मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती, लेकिन ये इनके अंदर एक पैशन, एक भागने वाली और एक ड्रैगन वाली जो है ना कि आग लग रही है और बेचैनी हो रही है और बस उड़ के मैं पहुंच जाऊं, कुछ इस तरह की चीज़ें इनके अंदर हो रही होंगी. जबकि एक बहुत सीरियस और बहुत फर्म पर्सनालिटी है इनकी, बहुत डिसेंट, बहुत सोबर, बहुत ही मंतकी लॉजिकल पर्सन, और फिर ये फीलिंग्स होना इनके लिए खुद एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है. एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स. शायद बहुत लंबा अरसा इन्होंने अकेले एक सिंगल पर्सन होकर ज़िंदगी गुजारी है, और इनका एक मोटो होगा कि जो है जब मार्केट में, जैसे बहुत गलत सी मिसाल है ये, और ये बहुत जो सिंगल रहने वाले लोग होते हैं ना वो इसको कोट करते हैं कि जब मार्केट में आपको खुला दूध मिल रहा है तो घर में भैंस पालने की क्या ज़रूरत. तो लेकिन अब इनको ना एक एहसास हो रहा है कि फ़ैमिली होनी चाहिए, लाइफ में पार्टनर होना चाहिए, लाइफ सेटल होनी चाहिए. वो रंगीला वाला डायलॉग आमिर खान के, लाइफ में सेटल होना मांगता, तो ये लाइफ में सेटल होना मांगते हैं, और ये चीज़ जो है वो इनको लग रहा है कि इनका डिसीजन जो है वो अब ये जो जितनी ज़िंदगी इन्होंने भरपूर इन्होंने जो अकेले गुजारी है ना, अब ये अकेले नहीं, अब ये किसी के साथ गुजारना चाहते हैं. हेल्थ है इनकी, और हो सकता है आप एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी पर्सन हो जिसके लिए ये फ़ैसला लेना चाह रहे हो, और शायद आप अब शादी में इंटरेस्टेड ना हो बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, और शायद ये आपको लॉलीपॉप देते हो, ब्रेड क्रम्स देते हो, पीछे हट जाते हो, फिर आपको लॉलीपॉप ब्रेड क्रम्स देते हो, फिर पीछे हट जाते हो, बिकॉज आपके अपने भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं और आपके अपने भी कुछ नॉर्म्स हैं, तो जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो है वो इनकी एक्टिविटीज़ का पार्ट नज़र आ रहा है.
तो ये है जनाब आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।